हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके 100+ होंगे। तो आज के इस वीडियो को ज़रा बारीकी से देख लेना, क्योंकि अगर हम 2025 बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपके जो क्वेश्चन रहेंगे 100+ क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया गया कि हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो बच्चों, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो बच्चों, रीत काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। किसे बच्चों? रीत काल को। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, यानी कि दिनकर जी की कौन सी रचना नहीं है। तो बच्चों, चित्राधार जो रचना है वो आपकी दिनकर जी की नहीं है। किसकी? चित्राधार जो रचना है वो दिनकर जी की नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि हिंदी साहित्य के लिए आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया, वो किसने दिया था। तो बच्चों, हिंदी साहित्य के आदिकाल के जो चारण काल नाम दिया था वो बच्चों आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। किसने बच्चों? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के चारण काल को नाम दिया था। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, यानी कि कौन से कवि थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर होगा। किसे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी को। और बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद जी का। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं, यानी कि कौन सी रचना है जो सुमित्रानंद पंत जी की नहीं है। तो बच्चों, रसबंती जो रचना है जो आपकी सुमित्रानंद पंत जी की नहीं है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर होगा। कौन सी रसबंती रचना। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया कि अज्ञे की रचना है, यानी कि जो अज्ञे जी की रचना है वो कौन सी है। तो बच्चों, आंगन के पार द्वार जो आपकी रचना है ये अज्ञे जी की रचना है, आंगन के पार द्वार। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। बच्चों, देर मत करो, क्योंकि ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया कि निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, यानी कि कौन थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो बच्चों, महादेवी वर्मा जी को तो मिला है, निराला जी को भी मिला है, और सुमित्रानंद पंत जी को भी मिला है। अज्ञे जी को बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जी को भी नहीं मिला, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया कि छायावाद काल का जो निर्धारण कीजिए वो कब किया गया था निर्धारण। तो बच्चों, छायावाद काल का जो काल निर्धारण था वो बच्चों था 1900 से 1938, 1919 से 1938 तक छायावाद काल का काल निर्धारण है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है, यानी कि जो प्रगतिवाद है उसका मुख्य आधार बच्चों क्या है। तो बच्चों, प्रगतिवाद का जो मुख्य आधार है बच्चों साम्यवाद है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है बच्चों? साम्यवाद है प्रगतिवाद का मुख्य आधार। और बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया कीर्ति लता के रचनाकार, यानी कि कीर्ति लता के रचनाकार कौन है। तो बच्चों, कीर्ति लता के रचनाकार जो हैं वो आपके हैं विद्यापति। विद्यापति जो हैं वो आपके कीर्ति लता के रचनाकार हैं। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया कि हरिओद जी की कृत नहीं है, यानी कि कौन सी कृति है जो हरिओद जी की नहीं है। तो बच्चों, चित्राधार जो कृति है वो आपकी हरिओद जी की नहीं है। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बच्चों? चित्राधार जो कृति है वो आपकी हरिओद जी की नहीं है। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट शेयर कर दें बच्चों अपने अपने मित्र के पास। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, यानी कि जो मैथिली शरण जी हैं वो किस युग के कवि हैं। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के मैथिली शरण जी बच्चों। ये बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। तो बच्चों, प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो बच्चों,
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी सन 1936 ईस्वी में। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बच्चों? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कवि पंत समाजवाद की ओर उनके जो उन्मुख हुए वो कौन हुए? तो बच्चों कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए थे वो बच्चों कहाँ हुए थे? वो बच्चों गाम्या में हुए थे। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ बच्चों? गाम्या में जो हुए थे समाजवाद की ओर उन्मुख हुए थे। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बच्चों कब मिला था दिनकर जी को? तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी को जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो बच्चों मिला था आपको 1972 ईस्वी में। कब मिला था बच्चों? 1972 ईस्वी में दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% बनेगा और इसे आप 100% समझें। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार, यानी कि परशुराम की जो प्रतीक्षा है उसके रचनाकार कौन है? तो बच्चों ये जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाए। किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित रचना है। बच्चों ऐसे भी पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना है और आपको 4 रचनाएँ दी होंगी, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है महादेवी वर्मा की रचना है, यानी कि जो महादेवी वर्मा जी की रचना है वह कौन सी है? तो बच्चों इसमें जो यामा जो रचना है वो आपकी महादेवी वर्मा जी की। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर है। कौन सी रचना? यामा रचना। और बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से किन को नहीं मिला? तो बच्चों सुमित्रानंद पंत जी को तो नहीं मिला और रामधारी सिंह दिनकर जी को भी मिला था और महादेवी वर्मा जी को भी मिला था। तो बच्चों इसमें से मैथिली शरण गुप्त जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बच्चों इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था और मतलब नहीं मिला था। सुमित्रानंद पंत जी को मिला था और दिनकर जी को भी मिला था, महादेवी वर्मा जी को भी मिला था। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है प्रयोगवादी कवि है, यानी कि कौन से कवि हैं जो प्रयोगवादी कवि हैं? तो बच्चों अज्ञे जी जो है वो आपके प्रयोगवादी कवि हैं। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हरियोश सिंह बादशाहन अज्ञे जी जो हैं वो आपके प्रयोगवादी कवि हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है इसमें तक कामायनी महाकाव्य के रचयिता, यानी कि जो कामायनी एक महाकाव्य है उसके रचयिता कौन है? तो बच्चों कामायनी ध्रुव सायमनी जो हैं वो बच्चों जयशंकर प्रसाद जी के मतलब महाकाव्य मान लो या फिर रचना मान लो। तो बच्चों ये जो रचना है कामायनी इसके जो रचयिता हैं वो बच्चों हैं जयशंकर प्रसाद। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो महाकाव्य है कामायनी है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है हरियोध का जन्म स्थान, यानी कि हरियोध जी का जन्म स्थान कहाँ था? तो बच्चों हरियोध जी का जो जन्म स्थान है वो बच्चों निजामाबाद है। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर है। कहाँ है बच्चों? निजामाबाद जो है आपका हरियोध जी का जन्म स्थान है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, यानी कि जो साकेत महाकाव्य है उसके रचनाकार हैं। तो बच्चों उसके रचनाकार जो हैं वो बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी हैं, साकेत महाकाव्य के रचनाकार। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर कौन है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त जी साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है पपियों के वह पीन पुकार, यानी कि पपियों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? तो बच्चों पपियों की वह पीन पुकार जो आपकी पंक्ति है ये बच्चों आपकी पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला। महादेवी वर्मा जी की जो आपकी पंक्ति है पपियों की वह पीन पुकार, इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है रामचंद्रिका रचना, यानी कि जो रामचंद्रिका जो रचना है वो किसकी है? तो बच्चों केशव दास की जो रचना है आपकी जो है आपकी रामचंद्रिका रचना है। किसकी बच्चों? केशव दास जी की। और बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कामायनी में श्रद्धा सर्ग मतलब सर्ग के बाद आता है। जो श्रद्धा सर्ग है वो किस सर्ग के बाद आता है कामायनी में? तो बच्चों जो आपका श्रद्धा सर्ग है वो आशा सर्ग के बाद आता है। किसके बाद? आशा सर्ग के बाद। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है
सांसद से सड़क तक रचना किसकी है? तो बच्चों सांसद से सड़क तक जो रचना है वो बच्चों है आपकी धूमिल। कौन सी बच्चों? धूमिल की है। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है नदी के दीप कविता के लेखक, यानी कि जो नदी के दीप कविता है उसके लेखक कौन है? तो बच्चों नदी के दीप कविता के जो लेखक हैं वो आपके अज्ञे जी हैं। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नदी के दीप कविता के जो लेखक हैं वो बच्चों अज्ञे जी हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थककर ना बैठे परीक्षा के मुसाफिर, अच्छी परीक्षा भी होगी, अच्छा नंबर भी आएगा। तो बच्चों लगे रहिए और डटे रहिए और दबाकर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि हिमालय निम्न में से किसकी काव्य कृति है? तो बच्चों हिमालय से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन उठे तो बच्चों वो आपका महादेवी वर्मा की कृति है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा की काव्य कृति है हिमालय। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है, यानी कि कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त जी की है? तो बच्चों इसमें जो रचना है आपकी सिद्धराज जो रचना है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति है, यानी कि कौन सी कृति है जो रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति है? तो बच्चों रामचंद्रिका कृति जो है आपकी रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति, इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों फटाफट वीडियो को लाइक ना किया तो अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया साकेत की नायिका हैं, तो बच्चों साकेत की जो नायिका हैं वो बच्चों उर्मिला जी है, यानी कि साकेत जो आपका है वो उर्मिला जी इसकी नायिका हैं। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है नौका विहार कविता की मतलब किस कृति से अवतरित है, यानी कि नौका विहार जो कविता है वो किस कृति से अवतरित है? तो बच्चों नौका विहार जो कविता है वो बच्चों आपकी गुंजन से, यानी कि गुंजन कृति से अवतरित है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों नौका विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है दूसरा सप्तक के कवि, यानी कि दूसरा जो सप्तक है उसके कवि कौन है? तो बच्चों इसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं आपके दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो बच्चों पहला सप्तक, दूसरा सप्तक और प्रकाश तो मतलब तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? ये बच्चों आपको 100% याद कर लेना है, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है नई कविता के कवि, यानी कि नई कविता के कवि हैं वो कौन है? तो बच्चों नई कविता के जो कवि हैं वो बच्चों अज्ञे जी हैं। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञे जी जो है आपके नई कविता के कवि हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद की रचना की, यानी कि बिहारी लाल जी ने प्रमुख रूप से किस छंद की रचना की थी? तो बच्चों बिहारी लाल जी ने दोहा छंद की प्रमुख रूप से रचना की थी। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है नौका विहार कविता की मतलब कविता का संबंध किस नदी से है? तो बच्चों नौका विहार जो आपकी कविता है उसका जो संबंध है बच्चों गंगा नदी से। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नौका विहार जो कविता है उसका जो संबंध है बच्चों गंगा नदी से है। नेक्स्ट आपका बताया गया है छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो बच्चों छायावाद युग की जो मुख्य विशेषता है वो बच्चों है प्राकृतिक सूक्ष्म चित्रण, यानी कि प्राकृतिक सूक्ष्म चित्रण जो है बच्चों छायावाद की मुख्य विशेषता है। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, यानी कि कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है? तो बच्चों इसमें इत्यालम जो रचना है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है, इत्यालम। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है मतलब प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निर्वृत्ति मिश्रित है, या फिर इसमें ऐसे भी पूछ सकता है प्रसाद की कृति किससे, यानी कि किसके नायक मनु है? तो बच्चों
जो बच्चों आपकी प्रसाद जी की कृति है वो किसके मनु है, या फिर प्रसाद जी का काव्य प्रवृत्ति नृवृत्ति इसमें मिश्रित है। तो बच्चों वो आपकी मिश्रित है, इसमें आपकी कामायनी में। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। किसमें बच्चों? कामायनी में।